हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 5 फरवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 5 फरवरी के डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर वी गो, परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप एचपी जीआईटी, एचपी कांस्टेबल, एचपी जीके और एचपी टेट की टेस्ट सीरीज को परचेस करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इन सभी एग्जाम के लिए 2021 में एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस करें। और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड STUDYHUB50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड कैंसर डे। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा वो दिन है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड कैंसर डे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन रहे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन डी, 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड कैंसर डे, और इसे जो है सेलिब्रेट करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यानी कि UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जो है इसका हर साल सेलिब्रेट करता है। और फ्रेंड्स याद रखना है, ये आपकी UN के अंडर काम नहीं करती है, जैसा कि आपका WHO है, वो इनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका काम करता है अंडर UN। लेकिन ये जो बॉडी है आपकी एक इंडिपेंडेंटली बॉडी है जो कि काम करती है खुद से, और इसका नाम है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। आपने मुझे बताना है आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। ठीक फ्रेंड्स, आपने मुझे उसके हेडक्वार्टर बताने हैं। बात करूँ वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की थीम की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें, वो है आई एम एंड आई विल। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है थीम, एंड आई एम एंड आई विल जो है इस साल की थीम है। फ्रेंड्स पिछले कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे राइट आंसर कमेंट किए थे वीडियो के, जो मैंने आपसे पूछे थे। तो उन सभी के लिए जिन्होंने यहाँ पे राइट आंसर कमेंट किए थे, उन सभी को हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसे ही हमारे वीडियोस के जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर कमेंट करते रहें और अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहे, एनहांस करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है जेफ बेजोस हैज़ अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन एज द CEO ऑफ Amazon फ्रॉम जुलाई 2021, हु विल टेक ओवर एज द न्यू CEO। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो जेफ बेजोस हैं अमेजन के, इन्होंने हाल ही में स्टेप डाउन करने की बात की है आफ्टर जुलाई 2021। तो उनकी जगह कौन CEO बनेंगे अमेजन के। ओके, गिवन ऑप्शन एंडी जेसी, ऑप्शन बी वेर्नर वोगल्स, ऑप्शन सी जेफरी विल्क, या फिर ऑप्शन डी टेरेसा कार्लसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एडी जेसी। तो जेफ बेजोस जैसे अमेजन के ये आपके एक फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं Amazon.com के। तो जैसे ही आपकी स्टेप डाउन करेंगे जुलाई 2021 में, तो उसके बाद टेक ओवर करेंगे उनको एंडी जेसी, आप इनका नाम याद रखें। और ये प्रेजेंट में एंडी जेसी हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये Amazon वेब सीरीज के। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ऑक्सफोर्ड पता ही होगा आपको, एक फेमस डिक्शनरी है, और इनके अनुसार कौन सा वर्ड जो है हिंदी वर्ड बना है 2020। आगे ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी रामायणा, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत, या फिर ऑप्शन डी स्वच्छता। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बना है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज, वो है आपका ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत। आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वर्ड्स लीडिंग डिक्शनरी पब्लिशर, हैज़ डिक्लेयर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 आत्मनिर्भर भारत। और इसका मतलब होता है आपका मीन्स सेल्फ रिलायंस। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखें। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ये आपका 2018 में डिक्लेयर किया गया था इसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, और 2019 में जो वर्ड था वो था नारी शक्ति। ठीक है, नारी शक्ति को 2019 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एवर एम्प्यूटी क्लिनिक ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी। तो एम्प्यूटी क्लिनिक सेंटर इंडिया में कहाँ पे खुला है। ओके, ऑप्शन ए हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पुणे, या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में
द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एम्प्यूटी क्लिनिक इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ठीक है, आप इसे याद रखें, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इम्प्यूटी क्लिनिक खुला है। तो फ्रेंड्स, इम्प्यूटी का मतलब होता है, अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, फिजिकल हैंडीकेप पर्सन जो कि आपका जिनकी या फिर आपकी बाजू कटी हो, टांगे कटी हो, इन सभी को आपका इम्प्यूटी कहा जाता है। और इस इम्प्यूटी क्लिनिक में इन लोगों से रिलेटेड जो भी इनकी सोशल प्रॉब्लम होगी या फिर इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उन सभी को यहाँ पे डॉक्टर के साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि ये लोग जो है इससे उभर सकें और आगे अपने स्पोर्ट्स में जिसमें भी ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें आपका ये परफॉर्म बेटर कर सकें। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ये आपका स्टेप है और ये फर्स्ट टाइम ऑफ इट्स काइंड है। तो आप इसे याद रखें, इम्प्यूटी क्लिनिक सेंटर खुला है आपका पीजीआई चंडीगढ़ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज बिग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। अब ने मुझे बताना है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से देश में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडिया द्वारा। ऑप्शन ए इंडिया में ही, ऑप्शन बी नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर भूटान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रही इसका स्टेज 1 की, तो इंडिया जो है इसका डेवलप करेगी स्टेज 3। तो हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इसको डेवलप करेगा सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN जो है इस डैम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। और ये आपका बनेगा लगभग 679 यानी कि 679 मेगावाट का आपका एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि बनेगा आपका अरुण रिवर के ऊपर नेपाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। और ये जिस कंसेप्ट के ऊपर या किस फंक्शन के ऊपर काम करेगा वो होगा आपका बूट यानी कि वर्ल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। तो इसमें जो फ्रेंड्स इसको इंडिया बनाएगा, लेकिन इसके बाद जो इस पे जो ऑपरेट करेगा इसको वो करेगा पूरी तरह से नेपाल गवर्नमेंट। और इसके ऊपर एस्टिमेट जो कॉस्ट है वो लगभग इंडिया यहाँ पे एस्टिमेट कॉस्ट लगाएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 100 बिलियन नेपाली रुपीस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए भी और नेपाल के लिए भी, आप इसे याद रखें। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नेपाल के अंदर, जिसे इंडिया बनाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज रीसेटलिंग इट्स रिफ्यूजी इन दी भाषान 4 आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्री जो अपने रिफ्यूजीज को रीसेटल करेगी बाशान 4 आइलैंड में। ये बाशान 4 आइलैंड कौन सी कंट्री में लोकेट करता है। क्वेश्चन ए चाइना, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की यहाँ पे हेडलाइंस, द बांग्लादेश शिफ्टिंग रोहिंग्यास टू बाशान 4 आइलैंड दैट लैक्स बेसिक फैसिलिटी रिवील सैटेलाइट इमेजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लगभग अराउंड 4000 रेफ्यूजीज को यहाँ पे सेंड किया जाएगा और यहाँ पे दोबारा से इनको रीसेटल किया जाएगा इस आइलैंड के ऊपर। चलिए मैप के थ्रू इस लोकेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका एशिया का मैप। तो एशिया के मैप में अगर आप साउथ एशिया की ओर मूव करेंगे और ये रहा हमारा खूबसूरत भारत। तो इंडिया में यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल होते हुए ये रहा आपका बांग्लादेश और इसकी कैपिटल है ढाका में। तो यहाँ पे अगर आप त्रिपुरा के थोड़ा सा नीचे बांग्लादेश की टेरिटरी को देखेंगे सैंड वीप के साथ, ये रहा आपका बाशान 4। और यहीं पे आप देख सकते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका रोहिंग्या रिफ्यूजी को यहाँ पे रीसेटल किया जाएगा। आप इस मैप को, इस द्वीप की आइलैंड की लोकेशन को भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका मैप के थ्रू बांग्लादेश का ये आइलैंड, इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, एल होल विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली फॉर इट्स रिफ्यूजी कैंप इज अ टाउन इन विच कंट्री। फ्रेंड्स एल होल आपका एक टाउन है जहाँ पे आपका रिफ्यूजी कैंप वगैरह लगाए गए हैं। आपने मुझे बताना है कौन सी कंट्री में है। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी चिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरिया इज द राइट आंसर। तो इस कैंप में लगभग 27,000 से भी ज़्यादा आपको चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। और ये फ्रेंड्स आपका जो अल होल कैंप है ये लार्जेस्ट कैंप फॉर रिफ्यूजीज है एंड डिस्प्लेस्ड सीरियन इन दी कंट्रीज के लिए है। तो सीरियंस पीपल में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी है आपको इस टाउन के अंदर देखने को मिलेंगे और ये आपका लोकेट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के पास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी लोकेशन है। एल होल ये आपका एक टाउन है जो कि सीरिया के अंदर है और यहाँ पे आपका रिफ्यूजीज को यहाँ पे रखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी आपका 8, वैक्सीनेशन अगेंस्ट विच डिजीज वॉज कंडक्टेड रिसेंटली एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे। आपने मुझे उस वैक्सीन का नाम बताना है जिसको हमने सेलिब्रेट किया है एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस, पोलियो, निमोनिया या फिर ऑप्शन डी BCG। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोलियो।
आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान का यहाँ पे हेडिंग, नियरली 9 लाख चिल्ड्रंस अंडर 5 years वैक्सीनेट अगेंस्ट पोलियो। ठीक है, और ये है पोलियो की दुआ, जहाँ पे रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन डे फॉर 2020 ईयर बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग पोलियो ड्रॉप टू चिल्ड्रन लेस देन 5 year एट राष्ट्रपति भवन। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने याद रखना है ये जो है आपका जिस दिन ये वैक्सीनेशन लगाई गई इन बच्चों को, उसी दिन को आपका सेलिब्रेट किया गया एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी वैक्सीनेशन से रिलेटेड जिस दिन ये वैक्सीनेशन लगाई गई है उस दिन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो इस वैक्सीन का, तो वो था आपका पोलियो वैक्सीन का, जिस दिन इसको सेलिब्रेट किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, यहाँ पे बात करें पोलियो की, तो फ्रेंड्स पोलियो जो है इंडिया के अंदर, अगर इसके अभी जो है इंडिया पोलियो फ्री है। अगर स्टेटस की बात करें तो इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है और इसको जो दर्जा मिला था 2014 में। हालांकि इंडिया के अंदर लास्ट केस आया था 2011 के अंदर, लेकिन 3 साल के बाद 2014 में WHO ने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था एज अ पोलियो फ्री कंट्री। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वेन्यू विल होस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन जून 2021। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी जो कि जून में होने वाली है 2021 में। आपने मुझे बताना उसका फाइनल कहाँ पे होगा। ऑप्शन ए लॉर्ड्स में, MCG में, द ओवल में या फिर ओल्ड ट्रैफोर्ड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लंदन। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनली जो फाइनल होगा जो कि आपका हेल्ड होने वाला जून 18 to 22 विद जून 23। अगर आपको उस दिन बारिश हुई, रिजर्व डे है जून 23, तो ये आपका होगा लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड इन इंग्लैंड में। तो आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है मिलिट्री स्टेज अ कू एंड टुक ओवर विच नेशन। तो कौन सी देश की मिलिट्री ने हाल ही में तख्ता पलट किया है वहाँ की गवर्नमेंट का। क्वेश्चन ए पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, और आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट अटेम्प्ट किया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, म्यांमार इज द राइट आंसर। तो म्यांमार की मिलिट्री ने हाल ही में कू करके जो है डिक्लेयर किया है स्टेट इमरजेंसी इन द कंट्री फॉर 1 year। और उन्होंने वहाँ की जो चांसलर थी जिनका नाम था ओंग सैन सू की, जिनको कि 1992 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, उनको उन्होंने उनकी सरकार को उनकी सरकार को तख्ता पलट करके जो है मिलिट्री के जो लीडर है वहाँ पे अब 1 साल के लिए वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा के अब वहाँ पे रूल करेंगे। तो काफ़ी ये न्यूज़ में है, आप इस टॉपिक को भी देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है म्यांमार की कैपिटल। म्यांमार की कैपिटल कहाँ पे है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद में, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू में, श्रीलंका की कैपिटल है श्रीजरवदनपुर कोटे में। तो आपने मुझे म्यांमार की कैपिटल कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी, और इसके साथ ही वहाँ पे हम क्विज भी चलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, और साथ में अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं बाय PDF, बाय फोटोज। तो आप जरूर जो है हमारे सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।